हम समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि समुद्रगुप्त 335 एडी में थे और नेपोलियन 1821 में। तो सवाल ये है, नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप क्यों नहीं कहा जाता है? ये पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि कहानी सुना कौन रहा है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट अर्थर स्मिथ जब 1904 में अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे थे, तब उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया लेबल कर दिया। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके समय तक नेपोलियन एक वर्ल्ड रिनाउंड किंग रह चुका था, जबकि समुद्रगुप्त के बारे में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से कई ज्यादा महान थे। उनका राज 40 साल का रहा, जबकि नेपोलियन का सिर्फ 15 साल का। ऐसा कोई भी मिलिट्री रिकॉर्ड नहीं है जो ये बताता हो कि समुद्रगुप्त ने लड़ाई हारी हो, जबकि नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू को लूज कर दिया था और उसके बाद नेपोलियन को एग्जाइल में जाना पड़ा। समुद्रगुप्त ने खास वसल सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, जिस कारण से गुप्ता एम्पायर तकरीबन 200 साल तक भारत में राज करता रहा, जबकि नेपोलियन के एक्शन से फ्रेंच एम्पायर कोलैप्स कर गया था। गुप्ता एज को भारत में गोल्डन एज कहा जाता है और नेपोलियन के बाद फ्रांस में मेजर बैकलैश फेस करने पड़े थे। तो आज अगर समुद्रगुप्त नेपोलियन के बारे में कुछ लिख रहा होता तो वो लिखता, नेपोलियन एक रेकलेस मिलिट्री जनरल था जिसने पूरे यूरोप को डिस्टेबलाइज कर दिया था, और समुद्रगुप्त खुद एक स्ट्रेटेजिक जीनियस जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि गुप्ता एम्पायर 200 साल से ज्यादा तक पावर में रहा।